वही बुलंद करता है जिसके अंदर पहले से अली हो। फिर जीते रहो यहाँ से लेके वहां तक कलम के साए में जितने बैठे हैं। घबराए हुए हो? लाइट गई है, इससे माइक रुक सकता है, तुम्हारी विलायत का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस मैं कुर्बान जाऊं, मैं तकरीर का पहला फिक्रा नजर कर रहा हूँ। और जिसने अली के ये अली फैसले अपनी आंखों से देखे हैं, रसीद भी मिंबर तक वही भिजवाएगा। हम थे उस अल्लाह की, किस अल्लाह की, जिसके अली के फजाइल सुनकर मोमिन को रंग लग जाता है, मुनकिर को जंग लग जाता है। अच्छा मैं कुर्बान जाऊं, बेटा इधर देखना मेरी तरफ। जो खामोश रह गए, जिन्होंने दाद दी उनका तो मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने दाद कौन सा मुझे दी है? दाद जाकिर को नहीं, दाद जिक्र को दी जाती है। अब बेटा जिसके सीने में जिक्र जितना बुलंद होता है वो उतनी बुलंदी पर, यानी उतना ही अली होकर। अब मेरा मकसद यह मालिक की बराबरी नहीं है, जो बराबरी का तसव्वुर भी करे वो कम अज कम इब्लीस। एक मिनट, तुम तो चलते फिरते इब्लीसों को देखते हो, पता नहीं घबराए हुए क्यों हो। ये जो आजकल भी, और सिर्फ अख्तर अब्बास की नहीं, जहाँ जहाँ विलायत पढ़ी जा रही है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, और खतीबों के आधे आधे जुमले सुनकर कार्रवाइयाँ पूरी डालने वालों, तुम घबराए हुए हो, पढ़ना मैंने आए नहीं। मेरी तरफ देखना, मैं तुम्हें कोई अमानत देना चाह रहा हूँ, इजाजत है? तो ये कभी घबराहट के साथ नहीं सुनना। अली को घबराहट से सुनोगे तो आगे भी जिंदगी में सिवाय घबराहट के कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर मीसम की तरह मिजाज कलंदराना कर कर, वो जो तकरीर के पहले फिक्रे से खामोश रह गए, उन्होंने मुझे मजबूर किया है कि मैं अपना फिक्रा बदलूं। अख्तर अब्बास मौजू बदल सकता है, फिक्रा बदल सकता है, खैर से अकीदा नहीं बदल सकता। बस मैं कुर्बान चले जाऊं हर उस उठते हुए हाथ के जो मेरी हौसला अफजाई में नजर आ रहा है, बल्कि या अली की मोहब्बत में एक नहीं दो हाथ बुलंद कर देते हैं। हम थे उस अल्लाह की जिसके अली की फजाइल सुनकर, मैंने क्या कहा, मोमिन रंग और मुनकिर को जंग। जो खामोश रह के मैं लफ्ज बदल लेता हूँ। हम तो उस अल्लाह की जिसके अली के फजाइल सुनकर मोमिन सजदे में चला जाता है, मुनकिर सकते में चला जाता है। शुक्रगुजार तो मैं हूँ अभी भी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटा बेदार होके करीम मौला। और कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग सिर्फ इब्तिदाई सुखन में से खतीबाना हशियाराई समझ रहे हो, काफिया आराई समझ रहे हो कि वो रंग के साथ जंग है, सजदे के साथ सख्ते का जिक्र है। ये बिला वजह नहीं है। मोमिन है ही वो जो अली को कली के फजाइल सुनकर सजदे में चला जाए, और इब्लीस वो जिससे सजदा बर्दाश्त ना हो। अब बिला वजह जुमले में बिस्मिल्लाह मेरी जान, चलो बच्चों को कम से कम पता तो है कि रहमान की विलायत वाले और होते हैं, शैतान की विलायत वाले और होते हैं। और एक मिनट जो खामोश रह गए, सख्ते में चले जाना सिर्फ मुनकिर के मुनकिर होने की दलील नहीं। जो खामोश बैठे हो मेरी तस्दीक और ताहीद का मयार हो। सख्ते में कब जाता है आदमी? नहीं आप बताएं बाबा, जो खामोश हैं, जो बज़ाहिर सख्ते में है, कुर्बान जाऊं मालिक की सख्ता तोड़े। तारी जिनकी वजह से होता है, टूटता भी उन्हीं की मुस्कुराहट से है। ये मेरा मौजूद सुखन नहीं है, वरना दो चार वाक़यात इस वक्त भी मेरे जहन में आए। मेरी तरह देखिएगा, सख्ते में इंसान कब जाता है? मखलूक पे सख्ता तब तारी होता है जब वो हैरान हो जाए। और हैरत कब होती है? जब कोई अजीब चीज गैर मंतकी किसी शय को देखे, यानी जब भी किसी अजीब शय को देखे तो हैरत तारी होती है, हैरान ज़दा पे सख्ता तारी हो जाता है। और अली कोई मामूली अजीब चीज थोड़ी, अली तो वो है जो मज़हरुल अजाइब है। एक मिनट, अली 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 अली, बस यही मौजू है। अली 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 अली। पानी मेरे बच्चों पर से आज़ा क्यों बिछाता है?
दिल तो ये चाह रहा है कि काश जो पिछली सफ़ों में बैठे वो अगली सफ़ों में आ जाए, लेकिन बात सफ़ों की आ गई तो एक फ़िक्रा कह के गुजर जाता हूँ, लेकिन फतवेबाजी में जल्दबाजी ना कर रहा। इजाज़त है फ़िक्रा कहूँ, हौसला अफजाई है, इजाज़त होगा। अल्लाह को ढूंढने वालों की सफ़ में खड़े होने से बेहतर है अली को देखने वालों की सफ़ में खड़े हो जाओ। मैं कुर्बान चला जाओ, तुमने हक अदा किया। एक मिनट अल्लाह को ढूंढने वालों की सफ़ में खड़े होकर। अब मैं बातें करता हूँ, लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। देखो, दलील के बगैर गुफ्तगू करना खिताबत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों इल्म तहम्मुल में आता है। हमारे यहाँ आधा जुमला सुनते हैं, कार्रवाई पूरी कर देते हैं। यही मैंने इशारा किया था, आप खामोश रह गए। अब बेटा अगर तुम आधे जुमले सुन के महफिलों से उड़ जाओगे तो फिर तुम तो मुर्शिद की महफिल में भी बैठने के काबिल नहीं रहोगे। अब ऐसा ना हो कि लेकिन वो जो कभी मुर्शिदों के करीब से भी नहीं गुजरा, मैंने जिसे मुर्शिद ने अपना मुरीद ही नहीं किया, नहीं, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इस मौजू पे बात करूं। कहीं बिखरी फुकराइयत और तरीक़त भी मुझे नजर आ रही है, लेकिन ज्यादातर मुझे यहाँ शरीयत का पास रखने वाले भी नजर आ रहे हैं। मोमिन तो होता ही वही है जो तरीक़त का भी एहतराम करे, शरीयत का भी एहतराम करे। तो दोनों मामलात को सुनकर तुम्हें कम से कम दाद जाकिर को नहीं, जिक्र को बराबर देनी चाहिए। अब आधी गुफ्तगू सुन के, अब देखो ना, मुर्शिदों और फुकराओं की महफिल में तो जो बातें होती हैं वो जब तक नतीजे तक नहीं बैठोगे तुम्हें नतीजा नहीं मिलेगा। अब हो सकता है फकीर तुमसे कहते, मुर्शिद तो कहते ही उसे जो हराम पिलाए। मैं कुर्बान हो जाऊं उसके जिसने दाद दी है। जो खामोश है उसकी खामोशी भी अपनी जगह बजा है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आधे जुमले सुन के महफिलों से उठना छोड़ दो। इल्म आता है, दौलत इकट्ठी आ जाती है, इल्म खतरा आता है। और ये मैं अक्सर कहता हूँ, अली के मुनकरों को भी खुश होने की जरूरत नहीं, मैंने सुना है लानत भी इकट्ठी आ जाती है। अब जो खामोश रह गए हो तुम्हें मैं दलील देता हूँ, वो शिया नहीं जो खामोश रह जाए। इस वक्त लाइट गई हुई है, लेकिन मेरी तुम्हारी आ रही है। मेरी तरफ देखना, और जहां तक ये आवाज जा रही है, मुर्शिद वो जो हराम पिलाए, जो खामोश है, जिसकी समझ में नहीं आया। मैं इशारा करता हूं, तुम जमीन पे नहीं रहोगे। क्यों? अल्लाह कहता है गुस्सा हराम है, मुर्शिद कह रहे हैं पी जाओ।